को नहीं रोक सकता, लेकिन वही चाहता बारिश में खड़ा होने का आत्मविश्वास हमें पैदा करके देता है। उसी प्रकार इंसान के मन का आत्मविश्वास जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन वही आत्मविश्वास संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो ये प्रेरणा लेकर संघर्षपूर्ण वातावरण में इसी मैदान के ऊपर ये दोनों टीमें यहां पर तैयार होती हुई। अजय 74, गावदेवी कड़वा बनाम ईशीदेव दांडा, इन दोनों टीमों के बीच एक कड़ी टक्कर। इसके बाद जो जीतेगा इस ट्रॉफीज के ऊपर उनका नाम बिल्कुल तय हो सकता है। यह होगा संघर्ष ट्रॉफी के लिए और ये फासला होगा कम से कम 3 ओवर का। तो चलिए रुक करते मैदान के ऊपर, मुकाबला शुरू। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। फर्स्ट डिलीवरी, ये पहली गेंद बिल्कुल स्टंप के पास से गुजरी। हालांकि कलवा टीम के सभी समर्थकों की सांसें यहां पर रुकी हुई थी कि क्या घटेगा इस गेंद के ऊपर। घटा बिल्कुल खराब था क्योंकि टाइमिंग से चूके और गेंद जो थी बिल्कुल स्टंप के पास गुजरी। दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार टाइमिंग से चूके, ये होता है कल के हीरो आज बने हैं इस मुकाबले में जीरो। जिसकी पारी 2 मुकाबलों में हमने देखी, वही पारी तीसरे मुकाबले में 0 के ऊपर सिमटी। इसी का नाम है दोस्तों क्रिकेट। हमने पिछले मुकाबले में क्या किया ये मायने नहीं रखता, हम चालू मुकाबले में क्या योगदान देते हैं ये मायने रखता है। अब यहां पर सुशांत मोकल थोड़े से हताश निराश होकर मैदान से वापस लौटते हुए। हालांकि इरादे साफ जाहिर थे कि 3 ओवर का मुकाबला है तो यहां से थोड़ा सा तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश करें, लेकिन वही कोशिश में असफल बने बल्लेबाज। और दांडा टीम के जीत के बीच की जो रीढ़ की हड्डी थी उसी हड्डी को निकाला बाहर। जो कांटा फंसा हुआ था वो सुशांत मोकल नामक का था, वही कांटा अब इस गेंदबाज ने दूर किया जिसका नाम है आकाश। नए बल्लेबाज अजीत और प्रसाद, ये जोड़ी मैदान के ऊपर होगी। क्या घटेगा इस गेंद के ऊपर। अगली गेंद, ये देखिए तेजी के साथ तेज तर्रार गेंद, तंत्र शुद्ध गेंदबाजी। लाइन और लेन देखी जाए तो जिस प्रकार रनअप आते हैं अंपायर को पास कर कर, जब पॉपिंग क्रीज के पास पहुंचते तो हाथों के साथ गेंद को रिलीज करने की जो ताकत है इस गेंदबाज के पास वाकई खूबी है, ये खूबी है इस गेंदबाज की। अगली गेंद, ये देखिए अलग गेंद और इसके ऊपर काफी तेज तर्रार स्ट्रोक, ह्यूज सिक्सर। पिछले 3 गेंदों में जीत थी गेंदबाज की, लेकिन चौथे गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने गेंद के ऊपर थप्पड़ लगाया और 6 रन हासिल किए। आंकड़े बदलते हुए 4 गेंदे 6 रन। काफी भारी तादाद में यहां पर दर्शक जुड़ते हुए, दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो टीमें क्वालिफायर राउंड में पहुंच चुके हैं उनके समर्थक और खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त यहां पर यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, बल्लेबाज आउट। एक ही वादा किया था कप्तान ने, आकाश के ऊपर भरोसा जताया
और वही वादे के ऊपर आकाश खरे उतरते हुए। देखिए पहले ओवर में सुशांत की विकेट निकाली और उसी ओवर में अजित की भी विकेट निकाली, यानी कि 2 विकेटों को हासिल किया। अब प्रसाद की पारी के ऊपर सबकी निगाहें होंगी, कितना बड़ा योगदान देते हैं। कलवा टीम अगर आगे बढ़ना चाहती है तो प्रसाद का इस विकेट के ऊपर जमकर खेलना आवश्यक होगा। ये देखिए क्या गति है, बिल्कुल गति को अपनाते हुए गेंदबाज आकाश। पहले ओवर का दोस्तों खेल खत्म होता हुआ और टोटल स्कोर देखा जाए तो 2 विकेट के नुकसान के साथ महज 6 रन, जहां पर एक छक्का लगाया। तो इस ओवर की बात करें तो 2 विकेट यानी कि 3 गेंदे, कुल मिलाकर 5 गेंदे डॉट खिले बल्लेबाजों ने। 3 ओवर का यह मुकाबला, 3 ओवर का यह खेल। कहां पर पिछला मुकाबला, जहां से देखा जाए कि पिछले मुकाबले में कलवा टीम ने 2 ओवर में बनाए थे 44 रन, जहां पर गति अपनाई थी 22 की। अब इसी मुकाबले में छोर बदला, परिस्थितियां बदली, टीम बदली, गेंदबाज बदले और उसी के साथ पहले ओवर का नतीजा भी बदला। 6 रन पहले ओवर के बाद। सौरभ और प्रसाद ये जोड़ी मैदान के ऊपर होगी। कुल मिलाकर 136 छक्के लग चुके इस प्रतियोगिता में। नए गेंदबाज का चयन किया जाएगा। गेंदबाज आते हुए विराज, जिनकी बदौलत दांडा टीम इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आएगी, जिनका नाम है विराज। क्या गेंदबाजी की थी, बढ़िया तरीके से वापसी कराई, उसके बाद एक विकेट टेकिंग गेंदबाजी उनके द्वारा। ये देखिए कट करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात और इसी के बीच एक और विकेट का पतन आता हुआ। थैंक यू। ये कैच नहीं, अगर इस मुकाबले के ऊपर निगाहें हैं तो ये मैच भी बन सकता है, क्योंकि एक एकलौती आशा की किरण थी प्रसाद, और उसी प्रसाद को बाहर का रास्ता दिखाया। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर रोशन और सौरभ, दोनों के नामों में ऊर्जा है, प्रकाश है, लेकिन क्या इस मुकाबले में ये 2 बल्लेबाज योगदान देने में कामयाब होंगे? आवश्यक भी होगा। विराज एक विकेट टेकर बॉलर, अगली गेंद करने के लिए इस बीच पुल किया है, डीप फाइन लेग और लॉन्ग स्टॉप के बीच जाता हुआ ये 1 बाउंस सीमा रखे बाहर, ओवर द रो, बाउंड्रीज। कुछ राहत भरी सांस ली होगी कलवा टीम के खिलाड़ियों ने, समर्थकों ने, कि बीच जो पहले ओवर में छक्का खाया था उसके बाद बल्ले से रन बने हैं। कुल मिलाकर टोटल स्कोर 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार। इस बीच बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, खुद कप्तान। गेंद को उठाया, जब तक कि थ्रो की तब तक सिंगल यहां पर कन्वर्ट किया था। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी। अगर 25 से 27, 28 भी रन 3 ओवर में बना पाते हैं तो जिस प्रकार कलवा टीम की ताकत गेंदबाजी की हमने देखी है, तो एक टाइट मुकाबला बन सकता है। लेकिन करना होगा, करके दिखाना होगा। अगर आगे बढ़ना है, आज नहीं, अभी नहीं, तो फिर कभी नहीं, 1 साल का इंतजार। लोअर फुल टॉस, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, अच्छी फील्डिंग, महज सिंगल यहां पर मिलता हुआ। इक्का दुक्का
बिल्कुल प्रेशर रहेगा कलवा टीम के ऊपर। अगर 1 रन या 2 रन भी जाते हैं परीक्षित जी तो देखा जाए तो ज्यादातर कुछ नुकसान नहीं होगा दांडा टीम का। और यही चाहेंगे कप्तान कि सिंगल और डबल जाए। अंतिम ओवर में अगर छक्का और चौके लगते हैं तो इस मैच का गणित बदल सकता है। यह देखिए बदलता हुआ गणित, पुल टॉस और इस गेंद को भेजा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अजय 74 एक ऐसा नाम जो दोस्तों के दुनियादारी में दिल के ऊपर लिखा जा चुका है। कई साल पहले शिरडी के चलते समय उनका देहांत हुआ था। आज भी उनका नाम हर एक के हृदय में लिखा जा चुका है और दोस्तों का प्यार है जो इस प्यार क्रिकेट के द्वारा बांटा जा रहा है। अगली गेंद ये देखिए बिल्कुल जड़, क्या खूबसूरत लाइन और लेंथ। इस गेंद के ऊपर कोई जवाब ही नहीं था बल्लेबाज के पास। बिल्कुल बिंदी गेंद पाई गई। 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 9 के औसत के साथ 18 रन। देखा जाए तो परीक्षित जी पहले 2 ओवर में 18 रन बने हैं। पिछला मुकाबला और इस मुकाबले में काफी अंतर, क्या कहना चाहेंगे? ओके, खऱ्या अर्थानं हे जे काही अंतर आपल्याला पाहायला मिळतं 44 आणि 18 मधलं, त्याचं एकमेव कारण म्हणजे गोट्या, ज्याला पहिल्याच षटकामध्ये तंबूचा रस्ता दाखवला। आणि महत्त्वाचं म्हणजे एवढी मोठी फलंदाजी असलेला हा कळवा संघ असतानाही अप्रतिम अचूक अशी गोलंदाजी करताना दिसतोय तो मात्र केगाव दांडा संघ। खऱ्या अर्थानं लक फॅक्टर ज्यांच्या मागं आहे सकाळीच्या सामन्यांपासून लक्षात आला असेल। आणि यावेळेस सुरुवातीलाच गोट्याला ज्यावेळेस तंबूचा रस्ता दाखवल्यानंतर प्रसादला सुद्धा तंबूचा रस्ता दाखवला आणि निश्चितपणानं सांगता येईल की वरचढ या सामन्यामध्ये निश्चितपणानं दांडा केगाव हा संघ आहे। बिल्कुल ही पहले 2 ओवर में जितना रन बनने चाहिए थे उतने रन बनाते हुए कलवा टीम के बल्लेबाज नजर नहीं आए। लेकिन ये ओवर जो स्लॉग ओवर कहा जाता है, इस ओवर में अगर उसको प्लस करे तो बात बन सकती है। लेकिन टाइमिंग से चूके पहली गेंद यहां पर बिल्कुल बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, सिंगल यहां पर मिलता हुआ। अगर अंतिम ओवर में 18 प्लस 18 भी बनते हैं या 35 भी बनते हैं तो एक मुकाबला अच्छा खासा बन सकता है। लेकिन कहने वाली बात है कुछ और करना कुछ मैदान के ऊपर और है। देखना होगा हमारे मन में जो गणित बनता हुआ उस गणित को बनाते या नहीं। इस बीच अच्छी स्ट्रोक स्टंप फीट लगा था, बिल्कुल सिंगल रन मिलेगी। ये नसीब का खेल भी होता है। कई कबार हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो उसका फल भी नहीं मिलता। कई कबार छोटी मेहनत के बाद भी बड़े बड़े फल हमारे जीवन में आते हैं। यहां पर कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है कलवा टीम के बल्लेबाजों को। अगली गेंद ये बिल्कुल जड़ में, ये सटीक निशाना, सटीक निशाना और बल्लेबाज आउट। देखना होगा यहां से चाहेंगे परीक्षित जी कि कलवा टीम के खिलाड़ी मैजिक फिगर यानी जादुई आंकड़ा, जहां पर कहा जाए कि कम से कम हर एक ओवर के पीछे 10 की औसत भी रखी जाती है तो एक मुकाबला बन सकता है। लेकिन अभी भी फिलहाल 3 गेंदें सिर्फ मात्र उनके हाथों में है। 3 गेंदों में इस मुकाबले का पासा पलटा जा सकता है। लेकिन पासा पलटेगा कौन? नए बल्लेबाज दीक्षित आ चुके मैदान के ऊपर। चौथी गेंद इस ओवर की। इस बीच टाइमिंग से चूके हवा में गेंद और एक के बाद लगातार विकेटों का पतन आता हुआ।
रखी जा चुकी थी, लेकिन उस आशा के ऊपर कोई भी खिलाड़ी सुशांत मोकल के बाद इस प्रतियोगिता में चलता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि पहले दो मुकाबले सुशांत मोकल ने एक बेहद ही शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी विकेट जब पहले ओवर में गिरी, वहां से जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना, उस दबाव से बाहर नहीं निकल पाए कलबा टीम के सभी खिलाड़ी। अब शेष 2 गेंदें बाकी और 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। ढेर सारे दर्शक यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका स्वागत करते। अगली गेंद लोवर फुल टॉस, सिंगल यहां पर कन्वर्ट की, दूसरी रन की कोशिश यहां पर बनेगी, डायरेक्ट हिट। ये होता है अच्छा क्रिकेट, जब सब कुछ ठीक ठाक तो सब कुछ ठीक ठाक। ये बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी, सिंगल यहां पर कन्वर्ट किया, दूसरी रन की कोशिश यहां पर बनेगी, डायरेक्ट थ्रो और यहां से एक और विकेट का पतन आता हुआ। यानी कि देखा जाए तो निश्चित तौर पर 3 ओवर का थैंक यू। तो चलते मैदान के ऊपर बापदेव क्रिकेट टीम बोकड़बिरा आयोजित ये 3 दिवसीय इस क्रिकेट का आयोजन इस मैदान के ऊपर किया जा चुका है और ये अहम समय इस प्रतियोगिता का चलता हुआ। टोटल स्कोर देखा जाए तो महज 23 रनों का टारगेट खड़ा किया है, 22 रन बनाए, 23 रन, यानी कि औसतम स्कोर देखा जाए तो 7.33 के गति के साथ रनों को डिपेंड करना है। यानी कि अगर कलवा टीम जीतना चाहती है तो हर एक ओवर में 6 से कम रन देने होंगे। क्या यहां पर यह कारनामा कर पाएगी? हो सकता है कि बल्लेबाजी में कामयाबी ना मिले तो वहां पर गेंदबाजी भी मिल सकती है। आशा तो यहां पर और उम्मीद भी यहां पर रखी जा सकती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। इसके बाद लकी ड्रॉ होगा जहां पर 3 टीमें आएंगी। लकी ड्रॉ में कौन सी टीम फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम सेमीफाइनल में खेलेगी, वो तुरंत नतीजा हमारे सामने मेहमानों के शुभ हाथों से किया जाएगा। इस मंच के ऊपर हम देखते हुए आदरणीय श्री शेखर जी और उनके साथ राजू जी, कई सालों का क्रिकेट का अनुभव, और आज मेहमानों के तौर पर इस मैदान के ऊपर इस प्रतियोगिता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए तीस रनों का टारगेट एक छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन यही याद दिलाना होगा जब पिछले मुकाबला में डांडा टीम जीती थी तब 30 गेंदों में 45 रनों को डिपेंड किया था डांडा टीम ने। अब यही नतीजा अगर फेवर में लाना है कलवा टीम को तो 18 गेंदों में 23 रनों को डिपेंड करना होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है, यहां से हम चाहेंगे तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जीत हमारा लक्ष्य होता है तो हार एक मन का खेल होता है, लेकिन क्या यहां पर कोशिश होगी? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा अक्सर हम कहते हैं।
18 गेंदे 23 रन। और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए प्रसाद आ चुके हैं। अठारह गेंदे 23 रनों का टारगेट, एक छोटा सा लक्ष्य, लेकिन उसी लक्ष्य को डिपेंड करने की एक बड़ी चुनौती होगी कलवा टीम के गेंदबाजों को। और पहले गेंदबाज प्रसाद आते हुए और बल्लेबाज सागर और मयूर ये सलामी बल्लेबाजों के तौर पर मैदान के ऊपर आते हुए। 18 गेंदों में 23 रन। देखिए संघर्ष तो करना होगा, दोनों टीमें आपस में संघर्ष करती हुई नजर आएंगी। अंपायर को पास करती हुई पहली गेंद, ये देखिए तेज तर्रार गेंद, हवा में गेंद, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था। फील्ड पोजीशन सही नजर आती हुई। देखिए जिस कोण के साथ गेंदबाजी, जिस एंगल के साथ क्रिएट करते हुए गेंदबाजी दाएं हाथ से कर रहे हैं, उसी दिशा में लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर एक फील्डर तैनात किया जा चुका है। तो सूझबूझ के साथ कप्तानी यहां पर होती हुई। प्रसाद खुद कप्तान पहले गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए। अगली गेंद, इस बीच यहां पर अपील होती हुई आड़े हाथ से खेलने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार गेंदबाजी की धार दिखानी होगी अगर कमबैक करना है इस मुकाबले में, मोमेंटम अपने ओर खींचना है या फिर जीत का दरवाजा खोलना है खुद के लिए, तो काफी बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। ये देखिए पुल किया, प्रॉपर टाइमिंग। इस बीच यह बेहतरीन स्ट्रोक दिखाई देता हुआ 6 रनों के लिए। इस अतिथि कक्ष में आकर बैठिए, तुरंत ही यहां पर लकी ड्रॉ होगा। इस बीच बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ, इसी की उम्मीद थी। पिछली गेंद को देखा परीक्षित जी तो काफी शॉर्ट थी और बल्लेबाज यहां पर उसी गेंद का इंतजार करते हुए नजर आए और उसी शॉर्ट गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन हासिल किए। अब जहां पर इस गेंद की बात करें तो कम रनों को डिपेंड करने के लिए जसप्रीत बुमराह भी इसी गेंद का इस्तेमाल करते हैं, तो यही गेंदबाज का चयन होना चाहिए। देखिए डंडी गोल की विकेट नंबर 1, बैक टू द पवेलियन। यहां से लगातार 2 गेंदें डॉट आने के बाद एक बार फिर आशा की किरण बनती हुई, क्योंकि हमने कहा था परीक्षित जी देखिए 23 रनों का टारगेट और हर एक ओवर के पीछे 7.33 की औसत और पहले 5 गेंदों में महज 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं। तो यहां से अगर अगली गेंद डॉट आती है तो थोड़ा सा प्रेशर जो है बरकरार रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के ऊपर योगेश, काफी भारी तादाद में दर्शक यहां पर उपस्थित होते हुए, इसका कारण भी है एक अच्छा खासा मैदान और मैदान के अंदर और बाहर हरी घास और हरियाली, सब कुछ इस मैदान के ऊपर है।
ये अगली गेंद, ये देखिए बिल्कुल जड़ में डाली थी, वहां पर सिंगल रन को कन्वर्ट किया। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी फिलहाल मुकाबला बराबरी वाला है, क्योंकि मैं कहूंगा यहां से जब जब परीक्षित जो हमने देखा है कि 12 गेंदों में अगर 30 से 35 रन बनाने हैं तो सफल बनते हैं, लेकिन वही 6 गेंदों में अगर 7 से 8 रन भी आते हैं तो एक प्रेशर रहता है बल्लेबाजों के ऊपर, एक दुविधा मनस्थिति होती है कि फिनिश चौके और छक्के से किया जाए या सिंगल और दुक्के के साथ किया जाए। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव यह भी रहेगा कि यहां से स्ट्रोक खेले जाए या फिर सिंगल डबल के साथ मुकाबले को आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा बल्लेबाजों के मन में ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये मुकाबला अच्छा खासा बनेगा, ये उम्मीद यहां पर लगाई जा सकती है। क्योंकि अब जिन्होंने बल्लेबाजी करते समय असफलता को चूमा था, वही खिलाड़ी सुशांत मोकल गेंदबाजी में करामत करेंगे या नहीं, ये भी सवालात हमारे मन में है। 12 गेंदी और 15 रनों की दरकार। 12 गेंदे 15 रनों की दरकार, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या सुशांत मोकल इस मुकाबले में अपने टीम को वापसी दिलाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? चलते इस गेंद के ऊपर, रुक करेंगे, निगाहें बटोरेंगे। इस बीच काफी तेज गेंद, काफी तेज गति के साथ बीट किया। ऐसा मैं अक्सर कहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लगातार कोशिश करते हुए कलवा टीम के सभी खिलाड़ी। अगली गेंद, ये देखिए इनसाइड आउट और कॉपी बुक स्टाइल, नजाकत थी, क्लासिकल था और क्लासिकल स्ट्रोक देकर गया 4 रन। अगली गेंद, ये देखिए चकमा दिया, बिंदी गेंद। यही उम्मीद होगी कलवा टीम के समर्थकों को। अभी भी मुकाबला बराबरी वाला है, 9 गेंदे और 11 रन। हालांकि विकेटें नहीं गिरी है, विकेटें हाथों में है, लेकिन दुविधा मनस्थिति यह है कि मारे या छोड़े। निगाह इस मुकाबले के ऊपर और दिल की धड़कनें यहां पर तेज। अगली गेंद, ये देखिए बिल्कुल जड़ में डाली थी, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर खिलाड़ी तैनात, थोड़ा सा फ्लम्बल हुए, खतरा मोड़ लिया, डायरेक्ट थ्रो आई लेकिन गलती कराई। एक एक रन मोती समान होता है और उसकी अहमियत उसी तौर पर पता चलते जब हम 1 रन से मुकाबला हारते हैं। जैसे कि पढ़ाई करते समय एक मार्क्स को कीमत होती है, जब मतगणना होती है तब 1 वोट को कीमत दी जाती है। उसी प्रकार क्रिकेट के खेल में 1 रन को अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार के ये खेल यहां पर जारी है। ये देखिए पुल किया, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और इस बार सुरक्षित हाथ थे खिलाड़ी के। विकेट नंबर 2 मैदान से वापिस। रन भी बन रहे, विकेट भी गिर रही है और औसतम स्कोर देखा जाए तो 11 गेंदों में महज 14 रन स्कोर कार्ड पर आए हैं। यानी कि 7 गेंदें और जीत का लक्ष्य होगा 9 रनों का। 7 गेंदें और 9 रन। अगर इस गेंद के ऊपर सुशांत मोकल एक डॉट या बिंदी गेंद निकालते हैं तो आने वाली 6 गेंदों में 9 रनों की दरकार। लेकिन यहां से चाहेंगे दांडा टीम के समर्थक कि फिनिश टच इस गेंद के ऊपर आए, यानी कि चौवा और छक्का आता है तो मुकाबले को आसानी के तरीके से हमारे मुट्ठी में किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा कारनामा, या फिर सुशांत मोकल इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर हावी होंगे। 7 गेंदें 9 रन। ये देखिए काफी गति के साथ गेंदबाजी की थी, 1 रन तेजी के साथ। दूसरे रन की कोशिश और खराब थ्रो, ये खराब थ्रो थी।
अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो दुविधा मनस्थिति 1+1 यानी कि 2 रनों का भुगतान यहाँ पर गिरा है। पिछले गेंद के ऊपर मिस फील्ड, इस गेंद के ऊपर मिस फील्ड, यानी कि 2 रन यहाँ पर मायने रखेंगे आगे चलकर इस मुकाबले में। सुनते हैं एक सुमधुर गीत। घरी आनंद लुटतात. मात्र अशा स्पर्धांमध्ये असे सामने जर होऊ लागले तर निश्चितपणानं मैदानाकडे प्रेक्षकांची गर्दी जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळेल. जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि अद्यापही 7 धावांची गरज आहे. परीक्षित, जब मुकाबला शुरू हुआ था, जब कलबा टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तब पहले 2 ओवर में मैंने प्रेडिक्शन दिया था अगर अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर 27 से 28 रनों का अगर टारगेट खड़ा किया जाता है तो ये मुकाबला काफी बड़ा बन सकता है। कहां पर भी देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 रन यहां पर कम नजर आते हुए। 6 गेंदे और 7 रनों की दरकार और गेंदबाजी की कमान संभाले हुए संदीप के हाथों में गेंद को थमाया है। क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र में, क्रिकेट के इतिहास में 6 गेंदों में 1 रनों को भी डिपेंड किया है, 2 रनों को भी डिपेंड किया है, कई मर्तबा अंतिम ओवर मेडन भी पूरा किया है। तो यहां से 7 रन नजरों के सामने है। एक हाथ डॉट गेंद प्रेशर बनेगा बल्लेबाजी के ऊपर, एक हाथ चबा प्रेशर आएगा एक बार फिर गेंदबाजी के ऊपर। ये 50-50 वाला मुकाबला है। यहां से चलकर आगे की सोचें तो निश्चित तौर पर कहा तो डांडा टीम आगे नजर आती हुई, लेकिन क्या आगे बढ़ने वाली टीम का यह कारवार रोकने में कामयाब होंगे संदीप? पहली गेंद ये देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास से गुजरती हुई ये पहली गेंद यहां पर डॉट आती हुई, तालियों के कड़कड़ाहट के साथ यहां पर पहले गेंद का स्वैग के साथ स्वागत किया गया। 5 गेंदे और 7 रन, 5 गेंदे और 7 रन, दाया बाया कॉम्बिनेशन। ये देखिए हल्के हाथों से पूछ किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, सिंगल तेजी के साथ भागकर पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश, सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे खिलाड़ी, संतुष्ट होगी टीम। क्या शानदार, क्या जानदार और इससे भी लाजवाब मुकाबला यहां पर बनता हुआ। 4 गेंदे और 6 रन। अभी भी इस मुकाबले की बात करें तो लगभग 330 लोग लाइव टेलीकास्ट का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक अच्छा खासा मुकाबला चलता हुआ, ये 50-50 वाला मुकाबला, 4 गेंदे 6 रन, अभी भी मुकाबला फंसा हुआ है परीक्षित जी। अतिश खऱ्या अर्थानं अशा सामन्यांमध्ये पाहण्याचा योग मला 2 वेळा मिळाला आहे. एक मोहपाड्याची नाईटची स्पर्धा होती ज्या ठिकाणी 6 चेंडूंमध्ये 6 धावांची गरज होती. गोलंदाजानं सलग 5 चेंडू निर्धाव फेकले होते आणि शेवटच्या चेंडूवर षटकार खाल्ला होता. त्याच दरम्यान हवेमध्ये चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचत नाही, 1 धाव मात्र पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, लॉर्ड अपील होत आहे. पंचांनी अपील या ठिकाणी थोडंसं फेटाळलेलं दिसतंय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. बाजारपूर आणि बेलदारवाडा दोन्ही संघांनी या ठिकाणी यायचं आहे. दोन्ही संघाचे संघनायक कृपया स्टेजवरती इतर कोणीही गर्दी करू नये. निर्णय जो आहे तो आयोजन समिती देईल. इतर प्रेक्षक कृपया दूर राहायचं आहे. देखा जाए तो काफी नजदीकी मामला यहां पर बनता हुआ देख सकते हैं। यहां से निश्चित तौर पर यह पता चलता हुआ कि नॉट आउट है।
अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. पंच अचूक कामगिरी पार पाडताना फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचलाय. 2 धावा पूर्ण झाल्या. 2 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली आहे. धावसंख्या झाली आहे धावसंख्या झाली मात्र 19. उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये 4 धावांची गरज. अप्रतिम सामना. हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना या ठिकाणी खेळवला जातो. कळवा विरुद्ध दांडा. दोनही संघ अति तटीची लढाई. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न. लॉर्ड अपील होत आहे. पॅड वरती आदळलेला चेंडू. 1 धाव मात्र लेग बाईच्या स्वरूपात. अतिश अप्रतिम सामना आपण पाहतोय. इससे ज्यादा ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी भी मुकाबले में. अगर ये मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार फिर जोरदार तालियां बजनी चाहिए. क्या खूबसूरत मुकाबला. और इसी की उम्मीद हम यहाँ पर लगाए हुए थे कि आज के दिन में ये मुकाबला देखने का मौका मिले और ये मुकाबला बना यहाँ पर. 2 गेंदें और 3 रन. ये होता है असली दबाव और दबाव में खेले जाने वाले क्रिकेट का ये बेहतरीन शानदार मजा. 2 गेंदें और 3 रन कंपल्सरी चेसिंग है. तो क्या बनेगी यहां पर, रन या फिर विकेट. 2 गेंदें और 3 रन. ये देखिए एक्स्ट्रा कवर के बीच काफी बढ़िया स्ट्रोक. गेंद गई और बढ़िया फील्डिंग. कंपल्सरी चेसिंग आया. ये देखिए क्या खूबसूरत फील्डिंग. एक बार फिर फील्डर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए. ये 100% इस मैदान के ऊपर डेडिकेट. और तीसरे अंपायर की मांग होगी. तीसरी अंपायर की मांग होगी. रन शॉट है या देखा जाएगा. शरद दादांचा इशारा घ्या पहिले. बाउंड्री चौकारासाठी हा थर्ड अंपायर घेतलाय तुम्ही. बस लाईन टच हो गे. काय अप्रतिम सामना होतो या ठिकाणी. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा 1 चेंडूत 1 धावेपर्यंत सामना आला होता. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण काल कोटनाकाच्या माध्यमातून झालं. या ठिकाणी सुद्धा अप्रतिम प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचा झाला कलव्याच्या. ग्राम सुधारणा मंडळाचे माजी अध्यक्ष मनोज पाटील हे सुद्धा या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येत आहेत. त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन अपन स्टेजवरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. अब परीक्षित देखा जाए तो पहले ओवर में जो मिस फील्ड के 2 रन गए थे उसकी अहमियत अब कलवा टीम को पता चलती हुई. अतिश तू पहिल्याच धावेनंतर म्हणाला होतास की एका धावेचं महत्त्व शेवटच्या चेंडूवर कळेल आणि निश्चितपणानं आता ती गोष्ट त्यांना जाणवत असेल. तो बिल्कुल क्रिकेट में प्रेडिक्शन हर बार सफल नहीं होता, लेकिन इस मुकाबले में सफल बनता हुआ अब यहां से थोड़ी सी आयोजक करता हो या अंपायर हो उनके बीच बातचीत चलती हुई और बीच बातचीत में 1 शॉट रन दिया जा चुका है. दोन्ही संघाच्या प्रेक्षकांना सांगेन मी, लक्षात घ्यायचं आहे कोणही मैदानात येणार नाहीये. कोणही प्रेक्षक मैदानामध्ये येणार नाहीये कारण शेवटचा चेंडू अजून फेकायचा बाकी आहे. पेनलाइज केलं जाईल दोन्ही संघाचे प्रेक्षक. कळवा संघ तुम्हाला ही विनंती वजा तुम्हाला या ठिकाणी तंबी देतोय. दांडा संघ तुम्हालाही त्या ठिकाणी मी विनंती वजा तंबी देतोय की कृपया आपला एकही प्रेक्षक मैदानात येता कामा नये. शेवटचा चेंडू जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. सामना संपल्यानंतर तुम्ही मैदानात येऊन पाहिजे तो जल्लोष करा, परंतु अगोदर मैदानामध्ये यायचं नाहीये. 1 चेंडू 2 धावांची गरज. खऱ्या अर्थानं प्रेक्षकांना विनंती करेन ज्या क्षेत्ररक्षकांना फील्ड केलंय त्याच्यासाठी टाळ्यांचा ओघ पडू द्या की त्याच्यामुळे हा सामना शेवटपर्यंत येतोय. अन्यथा हा सामना या ठिकाणी संपला होता. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम. 12 गेंदे 23 रन और डिफेंड करने का लक्ष्य एक बड़ी चुनौती को अंजाम दिया कलवा टीम के सभी खिलाड़ियों ने. एक शानदार
शानदार मुकाबला. खऱ्या अर्थानं प्रेक्षकांच्या हृदयाचे ठोके या ठिकाणी द्विगुणित करणारा सामना. अजय 74ला बॅक करणारे काही प्रेक्षक या स्टेजवरती त्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे आहेत. खरंच दोनही संघांच्या खेळाडूंसाठी टाळ्यांचा ओघ होऊ द्या, कारण या सर्व खेळाडूंच्या प्रयत्नातून हा सामना अप्रतिमरित्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. शेवटचा चेंडू आतिश. अंतिम गेंद 2 रन. जोरदार तालियां बजनी चाहिए. ये गेंद कट किया और इसी के साथ ये बेहतरीन स्ट्रोक का अंजाम दिया और गेंद गई 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 सीमा रेखा के बाहर. तेच दांडा, येशीदेव दांडा संघनायक, तीनही संघाचे संघनायक. पंचांची कामगिरी अप्रतिम या सामन्यामध्ये. खऱ्या अर्थानं या सामन्यामध्ये अप्रतिम कामगिरी पंचांनी पार पाडली. कोणताही पक्षपातीपणा या ठिकाणी घडू दिला नाही. प्रेक्षणीय सामना या ठिकाणी झाला. या सामन्याचा सामनावीराचा पुरस्कार जातोय दांडा संघाचा. आकाश या सामन्याचा सामनावीर म्हणून या ठिकाणी निवडण्यात येतोय. दांडा संघ आपला कर्णधार या ठिकाणी पाठवायचा आहे.